Yes, hello everyone, welcome to our channel Exam Fuel. I am Asad Khan and in this class I will teach you about the Biosphere Reserve in India. In previous class I told you about the conservation of biodiversity. I told you about there are two type of conservation method, in situ and ex situ. In situ means when we conserve any natural organism inside the natural habitation, then it called in situ. And if you conserve any living organism outside its natural habitation, then it called ex situ. Now I will talk about the Biosphere Reserve in India. As I told you that according to the Man and Biosphere Program of यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था, आपको पता है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यूनेस्को MAB प्रोग्राम, there are world network of biosphere, in India there are also 18 biosphere reserve, in which 10 are included in the list of UNESCO. यूनेस्को की लिस्ट में 10 बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से इंक्लूडेड हैं। अब ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं इंडिया में, तो बात करें तो इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने होंगे? टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 18। अब इनमें से 10 क्या है, वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। 10 आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, बात करते हैं वन बाय वन 18 बायोस्फीयर रिजर्व की। तो सबसे पहले जो हम बात करें तो फ्रॉम द नॉर्थ, वी स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ। तो ये नॉर्थ हिमाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका नाम है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये हिमाचल प्रदेश और ऊपर कश्मीर का लेह वाला एरिया, लेह लद्दाख वाला एरिया इसमें इंक्लूडेड है कोल्ड डेजर्ट में। अब यहाँ बात करें, यहाँ एक एनिमल है यहाँ पे काफ़ी फेमस, उसका नाम है स्नो लियोपार्ड। ठीक है, ये यहाँ पे फेमस है इस एरिया में, कोल्ड डेजर्ट एरिया में स्नो लियोपार्ड एनिमल जो है। अब आपको पता है इसकी जो IUCN जो पोजीशन है वो है एंडेंजर्ड। ये मैं सारा बताऊंगा, द वेरियस एनिमल, दोज आर एंडेंजर्ड एंड दोज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कौन से एंडेंजर्ड हैं, कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, ये मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें जो स्टार लगा के बनाया हुआ है मैंने, इसका नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे लोकेटेड है? यह है उत्तराखंड में लोकेटेड है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसी के पास में ही एक है फ्लावर ऑफ वैली, यह फ्लावर ऑफ वैली जिसको कहते हैं नंदा देवी में ही। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, थर्ड इज इसका नाम है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है कौन से स्टेट में? सिक्किम में। अब ये फेमस है फॉर द रेड पंडा। ये किसके लिए फेमस है? रेड पंडा के लिए, लाल पंडा के लिए फेमस है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट इज मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? आसाम में। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये भी फेमस है फॉर द रेड पंडा एंड गोल्डन लंगूर। रेड पंडा एंड गोल्डन लंगूर ये फेमस है फॉर द रेड पंडा एंड गोल्डन लंगूर। आफ्टर दैट बात करें अरुणाचल प्रदेश में एक है, इसका नाम है देहांग, जिसको कहते हैं देबांग। उसके बाद बात करें नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यहाँ पर आसाम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ आसाम। उसके बाद बात करें नोक्रेक है एक बायोस्फीयर रिजर्व। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? मेघालय में। ये भी किसके लिए फेमस है? नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व ये भी फेमस है फॉर द रेड पंडा एंड गोल्डन लंगूर।
गोंडलन लंगूर। नेक्स्ट बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर निकोबार में, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार। एंड इट इज फेमस फॉर द नेचुरल हैबिटेशन, इट इज फेमस फॉर द नेचुरल हैबिटेशन ऑफ साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो एनिमल्स होते हैं साल्टी वाटर के और दूसरे कुछ एनिमल होते हैं फ्रेश वाटर के, उनका जो हैबिटेशन या इकोसिस्टम होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि द साल्ट वाटर क्रोकोडाइल कैन नॉट लाइव इन द फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में वो नहीं रह सकते क्योंकि उनका इकोसिस्टम या हैबिटेशन या उनका नीच NICH नीच जो होता है वो कैसा होता है, वो साल्टी वाटर जैसा होता है, तो वो उसी इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर एक सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, इसका नाम है सुंदरवन। इट इज फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर, ये किसके लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। इट इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरवन फेमस है। काफी सारी बर्ड्स भी यहाँ पर नेचुरल हैबिटेशन में रहती हैं। देयर आर वेरियस टाइप और वेरियस कैटेगरीज ऑफ बर्ड्स आर आल्सो फाउंड इन द सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में। इट इज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया आल्सो, मैंग्रोव में साल्ट वाटर जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो होते हैं यहाँ पर। ठीक है, सब मैंग्रोव वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो होता है सुंदरवन में। ठीक, नेक्स्ट बात करें हम लोग सिमलीपाल, सिमलीपाल इट इज लोकेटेड इन द उड़ीसा, उड़ीसा में है ये लोकेटेड। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, वाइल्ड गोर के लिए, वाइल्ड गोर या जंगली भैंसे के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करें यहां पर एक है पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में है आपको पता है, MP स्टेट में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। एंड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अभी काफी न्यूज में था ड्यू टू द लिंकिंग ऑफ केन एंड बेतवा रिवर, केन और बेतवा जो कि रिवर लिंकिंग हो रही है वो पन्ना से होकर गुजरती। केन और बेतवा रिवर को लिंक करने के लिए जो कैनाल है वो कहाँ से होकर गुजरेगी, वो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से होकर गुजरेगी। इसलिए काफ़ी न्यूज में था ये, क्योंकि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को ये जो लिंक कैनाल है ये क्या कर रही है, डिग्रेड कर रही है, या उसका जो नेचुरल हैबिटेशन या फॉरेस्ट एरिया है उसको क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है लिंक कैनाल। तो इसीलिए काफ़ी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे वो इसका विरोध कर रहे हैं लिंक कैनाल का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ और MP एंड छत्तीसगढ़ में एक है, इसका नाम है इस बायोस्फीयर रिजर्व का अचनाकमर अमरकंटक, इसका नाम है अचनाकमर अमरकंटक। अचनाकमर अमरकंटक, इट इज आल्सो बायोस्फीयर रिजर्व इन MP एंड छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी बड़ा हो सकता है, लार्ज एरिया हो सकता है, इसमें खूब सारे नेचुरल पार्क भी हो सकते हैं, नेशनल पार्क भी हो सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इंक्लूडेड हो सकती हैं। काफ़ी बड़ा एरिया होता है, पूरे के पूरे बायोस्फीयर को ये क्या करता है, कंजर्व करके रखता है। बायोस्फीयर का मीनिंग है पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, जितने भी वहाँ पे जीव एनिमल रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे हैं या कुछ भी वहाँ पे जीव जंतु रहेंगे, उनको सबको कंजर्व करने के एफर्ट को ही बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें बाहर वाले एरिया में कुछ लोग भी रहेंगे, हैबिटेशन भी होएगा, जैसे ट्राइबल एरिया रहेंगे उनको ऐसा इस तरह से ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो ऐसे एरिया में रह सके जहाँ पे नेचुरल हैबिटेशन को कंजर्व भी किया जा सके और रिसोर्सेज का नेचुरल रिसोर्सेज का यूज भी किया जा सके। नेक्स्ट बात करें बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आल्सो लोकेटेड इन MP, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। एंड इट इज फेमस फॉर गैंट स्क्विरल, ठीक है, गैंट स्क्विरल के लिए, और ये फेमस है फॉर द फ्लाइंग स्क्विरल के लिए, उड़ने वाली गिलहरी
और जो बड़ी गिलहरी है उसके लिए फेमस है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, एमपी में जो है, ठीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? एमपी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग बात करें, ये बायोस्फीयर रिजर्व है एक, इसको कहते हैं कच्छ, या इसको बोला जाएगा रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। इट इज़ फेमस फॉर ए लिविंग, और ये एक जानवर के लिए फेमस है जिसको कहते हैं DHOLE, धोल, ठीक है, या वाइल्ड एस ऑफ इंडिया, वाइल्ड एस ऑफ इंडिया, ठीक है, धोल भी इसको कहेंगे, या वाइल्ड वाइट एस, जो कि गुजरात में है, या कच्छ वाला, ठीक है, यहाँ पर है एक। नेक्स्ट बात करें हम लोग, ये एक है बायोस्फीयर रिजर्व, इसको कहा जाता है शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में है, शेषाचलम, ये बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, फेमस है फॉर द गोर, वाइल्ड बफेलो के लिए फेमस है। इट इज़ फेमस फॉर वाइल्ड बफेलो ऑफ इंडिया, इंडिया की वाइल्ड बफेलो के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये है लोकेटेड तमिलनाडु में, केरला में एंड कर्नाटका में। ये तीनों की तीनों एरिया में, तीनों 3 स्टेट में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर जो है तीनों स्टेट में है, केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तीनों के तीनों स्टेट में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये फेमस है फॉर द लायन टेल्ड मकैक, जिसको कहते हैं सिंह पूंछ बंदर, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर है, उसके लिए फेमस है। और किसके लिए फेमस है? नेक्स्ट ये फेमस है फॉर द, अब ये इसके अलावा फेमस है फॉर नीलगिरी तहर, TAHR, नीलगिरी तहर मतलब नीलगिरी में एक बकरा पाया जाता है, उसके लिए भी फेमस है, नीलगिरी बकरे के लिए फेमस है नीलगिरी तहर, जिसको बोला जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। जो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है ये लोकेटेड है केरला एंड तमिलनाडु में। अब ये अगस्ता मलाई भी फेमस किसके लिए है? नीलगिरी तहार के लिए, सॉरी, नीलगिरी जो तहार है, जो बकरा है, उसके लिए फेमस है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट बात करें, सबसे नीचे जो है गल्फ ऑफ मन्नार, सबसे नीचे है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है, गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये है तमिलनाडु में, फेमस है फॉर द डुगोंग और सी काउ, जिसको कहते हैं सी काउ, समुद्री गाय के लिए फेमस है। ये समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी में पाई जाती है समुद्री गाय। अब ये कैसी होती है समुद्री गाय? ये वेजिटेरियन है, ठीक है। कैसा? सी वीड्स खाती है। क्या खाती है? सी वीड्स, से जो समुद्र में जो घासें उगती हैं उनको खा के जिंदा रहती है। ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जानवरों को नहीं खाती है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में जो पाई जाती है। तो दीज आर द 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। सारे के सारे मैंने आपको बता दिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के। इसमें दोबारा मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला कोल्ड डेजर्ट, ये है कहाँ पे, जिसको पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, कुछ कश्मीर के लद्दाख के नीचे वाला एरिया भी इसमें आता है। कोल्ड डेजर्ट में इट इज़ फेमस फॉर स्नो लियोपार्ड, जो कि एंडेंजर्ड है, जिसकी पोजीशन IUCN में, ठीक है। आफ्टर दैट नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी उत्तराखंड में है, जहाँ पे फ्लावर ऑफ वैली भी है, जिसका जहाँ पे लोकेटेड, ठीक है। आफ्टर दैट बात करते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा इज फेमस फॉर रेड पंडा। कंचनजंगा रेड पंडा के लिए फेमस है, सिक्किम में लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करें दिहांग देबांग। दिहांग देबांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद डिब्रू सेखोवा आसाम में है। नेक्स्ट बात करें मानस की। मानस है आसाम में, इट इज़ फेमस फॉर द रेड पंडा एंड गोल्डन लंगूर।
मानस के। नोकरेक की बात करें, नोकरेक इज आल्सो फेमस फॉर रेड पंडा एंड गोल्डन लंगूर, मेघालय में है ये। नेक्स्ट बात करते हैं सुंदरवन की। सुंदरवन जो लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है वेस्ट बंगाल में। इट इज़ ए लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है ये सुंदरवन, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है एंड बर्ड्स के लिए भी पैराडाइज कहलाता है ये। आफ्टर दैट बात करें सिमलीपाल, सिमलीपाल है उड़ीसा में जो कि जंगली भैंसों के लिए फेमस है। उसके बाद ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार निकोबार आइलैंड वाले पे है, ये फेमस है फॉर द साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो सैलाइन वाटर में जो क्रोकोडाइल होते हैं नेचुरल हैबिटेशन में पाए जाते हैं उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करें पन्ना की, एमपी में जो पन्ना है वो फेमस है। एमपी में जो पन्ना वाला एरिया है किसके लिए फेमस है, यहाँ पे कुछ हिरन डियर होते हैं, इसके अलावा क्या चीतल, इनके लिए फेमस है पन्ना एमपी में। केन बेतवा लिंक कैनाल की लिंक रिवर की वजह से जो कैनाल आ रही थी उसके लिए फेमस था, आजकल न्यूज़ में था। उसके बाद ये बात करें पंचमढ़ी, एमपी में है पंचमढ़ी, गैंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, उड़ने वाली गिलहरी और बड़ी गिलहरी के लिए फेमस है। गिलहरी उड़ती है, उसके दोनों ओर क्या पंख जैसे लगे होते हैं हाथों में और थोड़ी दूर तक उड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओके दिस वन इज अचनाकमर अमरकंटक लोकेटेड इन द एमपी एंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर, एमपी और छत्तीसगढ़ में है अचनाकमर अमरकंटक। उसके बाद बात करें शेषाचलम, शेषाचलम है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ये वाइल्ड इंडियन वाइल्ड बफेलो के लिए फेमस है। रन ऑफ कच्छ ये फेमस है धोले या इसको वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस के लिए फेमस है रन ऑफ कच्छ। इट इज लार्जेस्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया, रन ऑफ कच्छ इज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व अकॉर्डिंग टू द एरिया। आफ्टर दैट शेषाचलम की बात करें नीलगिरी, नीलगिरी की बात करें केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में है, फेमस फॉर द लायन टेल्ड मकेक एंड नीलगिरी तहार, इन दोनों के लिए फेमस है। इट इज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था, इन 1986। अब ये सबसे पहला है जो यूनेस्को की वर्ल्ड लिस्ट में शामिल हुआ है। तो उसके बाद है अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई ये नीलगिरी तार के लिए फेमस है, केरला एंड तमिलनाडु में। लेटेस्ट है जो ये लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि किसमें शामिल हुआ है, यूनेस्को की लिस्ट में। उसके बाद बात करें तो ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है फॉर द डुगोंग, डुगोंग और सी काउ के लिए फेमस है, जो कि क्या खाती है, सी काउ क्या खाती है मैंने बताया यहाँ पर, सी वीड्स। ये सी काउ क्या खाती है, सी वीड्स, घास खाती है, वेजिटेरियन होती है। उसके बाद निकोबार क्रोकोडाइल के लिए, साइलैंड वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। दिस आर ऑल 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ यूनेस्को की लिस्ट में भी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं, मैं उनको अलग से लिखवा देता हूँ अभी, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ आई विल टेल यू द 18 बायोस्फीयर रिजर्व विच आर लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को की लिस्ट में जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ, ठीक है। जिसमें स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, ये सारे के सारे किसमें शामिल हैं, यूनेस्को की लिस्ट में। सबसे पहला नीलगिरी, नंदा देवी, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, उसके बाद बात करें पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, ग्रेट गल्फ मन्नार, मन्नार, नोकरेक, नोकरेक, इसके बाद पंचमढ़ी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और जो लेटेस्ट में सबसे नया जो शामिल हुआ है वो है अगस्ता मलाई।
इट इज़ द लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को। ये सबसे नया है, ठीक है। जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, नीलगिरी, ठीक। और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व मैंने बताया, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ, जो कि फेमस है वाइल्ड एस, वाइल्ड वाइट एस के। वाइल्ड एस वहाँ पे नेचुरल हैबिटेशन में रहते हैं, जो कि खारे पानी में सैलाइन वाटर, सैलाइन कुछ एरिया है कच्छ वाला, यहाँ पे नेचुरल हैबिटेशन में रहते हैं वाइल्ड एस, जिनको सफ़ेद गधा बोला जाता है। ये गुजरात में पाया जाता है, कच्छ, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो एनिमल्स कुछ बताए थे, ये आपको पता ही, गोल्डन लंगूर नोकरेक में, मानस में गोल्डन लंगूर पाया जाएगा। सैलाइन वाटर क्रोकोडाइल बता दिया, नीलगिरी ताहर, फ्लाइंग स्क्वायरल बता दिया पंचमढ़ी में, लाइन टेल्ड मकेक्यू, मकेक कहाँ पे? लाइन टेल्ड मकेक पाया जाएगा नीलगिरी में। इसके अलावा सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर, तो उसके अलावा स्नो लियोपार्ड कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में। दीज आर ऑल अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। दीज 10 आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को, जिसमें सबसे नया जो शामिल हुआ अगस्ता मलाई, अगस्ता मलाई केरला और तमिलनाडु में है, जो कि okay, these are all about the biosphere reserve of India. In the next class I will teach you about the national park of India and the wildlife sanctuary of India. इसके अलावा some other wildlife conservation effort I will also tell you. ये देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा अबाउट द वेरियस प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट and some other initiation to protect the natural to protect the living organism or the wildlife of India. Thank you so much and please subscribe our channel Exam Fuel. Thank you.